माधव, आप मुझे सुन पा रहे हो? एक बार अनम्यूट करो अपना माइक। यस। ओके, आप कौन से स्कूल में हो? यस, वी आर सुनाम। ओके, अभी आपके स्कूल में इंग्लिश का क्या सिलेबस चल रहा है माधव? दी ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में क्या करवा रही हैं? दी नाउन। अच्छा, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आदित्य, आप कौन से स्कूल में हो? मैम दयानंद पब्लिक स्कूल पांडुसर नाभा। ओके। पूजा, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप कौन से आवाज स्कूल क्यों में नहीं हो? आ रही? आवाज नहीं आ रही मेरी? मैं कह रही हूं ना बस। कोई नहीं मैम आ रही है। आ रही है? मैम आ रही है। ठीक। जब क्लास शुरू होगी सब अपना कैमरा ऑफ कर देंगे। अभी तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे हो, आपको देखना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। वेलकम।
हेलो कृतिका, हेलो मैम। कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ। आपके स्कूल में इंग्लिश का क्या सिलेबस चल रहा है अभी? डीपीएस नाभा में हो ना? मैम यस। क्या सिलेबस चल रहा है? मैम आज हमने मैम पोएम शुरू की थी मैम, द काइट। ओके, आज ही क्लासेस स्टार्ट हुई है क्या स्कूल की भी? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हाँ जी, मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। माय वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम नाउ इट इज क्लियर। ओके, योर स्कूल स्टार्टेड इन अप्रैल फॉर दिस सेशन, राइट? यस मैम। Some students are still joining. We will wait for 5 minutes and then we will start. Okay? मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम गुड इवनिंग। Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening. गुड इवनिंग मैम जी। Good evening. गुड इवनिंग मैम। Good evening. दी गुड इवनिंग। Good evening. आज थोड़ा सा जूम पे आप लोग करते नहीं हो ना, गूगल मीट पे करते हो। आज थोड़ा सा सबको टाइम लग रहा है, तो हम 5-7 मिनट्स और वेट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके मैम। आज हम सिर्फ इंग्लिश से इंट्रोडक्शन करेंगे, ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे। ओके मैम। ओके मैम। ओके। ओके गुड इवनिंग मैम। ओके दी। ओके मैम। ओके मैम। मैम ओके मैम। हाँ, मुझे समझ आ गई कि आप सबको समझ आ गई। हेलो, गुड इवनिंग मैम। माय सेल्फ ज्योति शर्मा, प्रिंसिपल सर्वधिकारी विद्या मंदिर भुआ। गुड इवनिंग ज्योति मैम। जी मैम, मैं इस ग्रुप की कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ यहाँ आपके साथ। जी मैम। जी, बच्चे ना धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। आप सही कह रहे हो, जूम पे क्लासेस कम लगती हैं, गूगल मीट पे ज्यादा। हाँ। तो शायद इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लेंगे आज। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम भी फ्लेक्सिबिलिटी लेके ही चल रहे हैं कि आज का दिन थोड़ा हमारा 1-2 दिन इस चीज में जाएगा। दैट इज ओके, बिल्कुल बिल्कुल जी। बट इट्स गुड दे आर लर्निंग। जी मैम, बिल्कुल। अप्रिशिएट करने वाली बात है ना ये तो। ये छोटे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। ये हर बात का आंसर आपको इमीडिएटली देंगे और सारे ही देंगे। अगर ओके करेंगे तब भी सारे ही ओके करेंगे। हाँ, वो तो वी अंडरस्टैंड, बच्चे छोटे हैं, वी टोटली अंडरस्टैंड दैट।
जी हम भी इनके बेटा साथ थोड़ा छोटे बन के इनको इनके तरीके से ही पढ़ाएंगे ताकि इनके लिए पढ़ना इजी हो जाए, पढ़ाई मजेदार लगेगी। जी 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 बस बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैम जब कहेंगे तो आपने अनम्यूट करके बोलना है, अदरवाइज आप आराम से सुनेंगे लेक्चर, जो समझ में नहीं आएगा वो मैम आपको क्लियर कर देंगी। ठीक है जी, आप मैसेज के थ्रू, चैट बॉक्स के थ्रू दे सकते हो अपना मैसेज। 2-3 मिनट और वेट करते हैं मैम, ठीक है। तब तक ज्वाइन हो जाए। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, यस बेटा बोलो। मैम एक्चुअली ना मेरी नाम की जो आईडी से मैं क्लास लेती हूँ ना, उस पे ना मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, कुछ और इशू हो रहा है। तो मैंने ना अपनी मम्मा के फोन पे किया जिसकी आईडी पूरे शर्मा के नाम से आ रही है। अच्छा, आपका गुड क्या इवनिंग नाम है? मैम। तेरी आईडी आਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ? यस मैम, क्या कह रहे हो? आपका क्या नाम है? मैम जिया शर्मा। ठीक है। अब बोल तू यस फिर मैं मैम Good को evening, ट्राई ma'am. करती हूँ, कुछ और भी आएगा तो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਊਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਏਂਗੀ? ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ, ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੈਟ ਅਟੈਂਡੈंस ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਗਰੀਮਾ ਮਾਨਸਾ से स्कूल भी लिखना है, गुड इवनिंग एक बार लिखते। गरिमा फादर ने भी लिखेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा माइक चल गया ना बंदे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम चैट में ऑप्शन नहीं आ रही कि सबको मैसेज जाए। मुझे दिख रहे हैं आपके मैसेजेस। मैम वहां पर आ रहा है टू मेघा शर्मा मैम, एवरीवन नहीं आ रहा वहां पर। अच्छा, एवरीवन कर दिया मैंने, थैंक यू। तेरी आवाज आ रही ना, लगा म्यूट नहीं कर। मैं तेन कह रही है म्यूट कर। मैंने उस दूसरे फोन से ज्वाइन कर रही हूँ, बट वहाँ पे लिखा है प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट। हाँ जी। मैम जब मैं ना क्लास ज्वाइन कर रही तो मेरी फोन ही हो रही है उससे, दूसरे फोन से। अच्छा, क्या एरर आ रहा है? मैम वहाँ पे जब मैं ना ओपन कर रही हूँ तो वहाँ पे कह रहे हैं कि मैम वहाँ पे यार है कि ज्वाइन विद द वीडियो, ज्वाइन विदाउट वीडियो, तो क्या क्लिक करूँ मैं? आप उसको ज्वाइन विदाउट वीडियो को क्लिक करो। यस मैम, कर दिया। हाँ, अब आ गया, एंटर हो गया। मैम ये ना आ रहा है यहाँ पे कि प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून। ठीक है, वो मैं मैम एडमिट नहीं हो कर रहा।
नहीं नहीं आ जाएगा वो, मैं कर रही हूँ एडमिट, आपकी मुझे रिक्वेस्ट ही नहीं आई है, सबको मैंने ऐड किया है। मैम बट यहाँ पे ना जब मैं हो रही तो फिर बैग आ रहा है मेरा, वही लॉन्च मीटिंग। मुझे तो बेटा वेटिंग रूम में कोई नहीं दिख रहा। तो आपने मम्मी के फोन से किया हुआ है ना लॉगिन? मैम आपकी बात स्लो आ रही है। अच्छा मैं अपनी वॉइस, अभी ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर है अभी? मैम आपकी बात स्लो आ रही है। Yes, ma'am. Your voice is clear. ओके Ma'am, your voice is clear. चलो अब सारे ना अपना वीडियो ऑफ कर दो और सारे खुद को म्यूट कर लो, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। मैं नेम लेके मैम मैं को पूछूंगी जब दोबारा भी ज्वाइन पूछूंगी। कर लेती हूँ, आपकी बात ना स्लो आ रही है, मैं को दोबारा ज्वाइन कर लूँ? हाँ कर लो, मैं वेट कर लेती हूँ। ओके मैम। मैम हमारे इधर ना नेट की आवाज प्रॉब्लम clear आ है रही है? थोड़ी सी। मैम तो मैं थोड़ी सी देर में वीडियो ऑन कर लूं? हाँ वीडियो ऑन करना है आपको, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम आप आज कौन सा सब्जेक्ट करवाओगे? मैं इंग्लिश करवाऊंगी। ओके मैम। आप लोगों को आपका टाइम टेबल नहीं मिला है अभी? मैम मैम वो जी, ना मिल गया। क्लिक कर रहे हैं, मैम क्लिक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। मैम एक बार दोबारा सेंड कर दोगे? अच्छा आपको एक्सेल शीट ओपन नहीं करनी आ रही है? मैम यस। अच्छा हम उसको टाइम टेबल बना के आपको भेज देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम। चलो अब सारे अपना वीडियो ऑफ कर दो और सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। मैंने सबके नेम्स देख लिए हैं, मुझे पता है क्लास में कौन कौन है। मैं नेम ले लेके आपको बोलूंगी अनम्यूट करने के लिए, तब आप आंसर दोगे अपनी बारी आने पे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। चलो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आप सबको। यस मैम। मेरा नाम मेघा है। यस मैम जी। मेरा नाम मेघा है। मैं आप सबको इंग्लिश पढ़ाऊंगी, जीके पढ़ाऊंगी और रीजनिंग पढ़ाऊंगी। इंग्लिश तो Okay, आपके ma'am. कोर्स में है, इंग्लिश तो आपके कोर्स में है, उसमें लिटरेचर है, पोयम है, ग्रामर है। जीके मेरे को आपके सिलेबस में नहीं दिखी। आप लोगों के सिलेबस में जनरल नॉलेज है या नहीं है? मैम नहीं है। है। नो मैम नो मैम। मैम नो है नहीं। अच्छा अभी कोई नहीं बोलेगा? अच्छा अभी कोई नहीं बोलेगा? नो ठीक है। जो Excuse डीपीएस me, नाभा ma'am. वाले हैं, डीपीएस नाभा वाले हैं, वो मुझे बताओ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ मैं पूछ रही हूँ बेटा, एक एक करके पूछ रही हूँ। मैम आप हमारी बुक्स से सिलेबस जो हमारी बुक्स के पढ़ाओगे चैप्टर क्यों एक्स्ट्रा पढ़ाओगे? बुक्स के भी पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा भी पढ़ाएंगे, जितना आप पढ़ लोगे हम उतना पढ़ा देंगे आपको। मैम आपने तीसरा सिलेबस कौन सा बोला? हाँ मैं बता रही हूँ। मैम जनरल नॉलेज है हमारे सिलेबस में। ठीक है तो मुझे उसका सिलेबस चाहिए होगा। आप कौन से स्कूल से हो जिसके स्कूल में जनरल नॉलेज है? मुझे स्कूल का नेम बताओ। मैम 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 हमारे स्कूल में जनरल नॉलेज है। विद्या मंदिर। विद्या मंदिर में जनरल नॉलेज है? मैम विद्या मंदिर मानसा। आरती में। मैम विद्या मानसा। ओके मैम मेरा वो जी, जो दूसरा विद्यावार। फोन है वहाँ पे मेरी आईडी वहाँ पे आ नहीं रहा, प्लीज वेट आ रहा है।
जी मैम, मैं मानसा वाले स्कूल से बात करके आपको जीके का सिलेबस जो है फॉरवर्ड कर दूंगी। ठीक है मैम। जी बेटा आप म्यूट कर लें अपने आप को। मैम अब आप स्टार्ट करवाएंगे? ओके यस मैम, ये भी जरूरत नहीं है कहने की, वो पता है मैम को कि आपको समझ में आ रहा है। जहाँ दिक्कत होगी वहां आप मैसेज बॉक्स में लिख देना। हाँ जी मैम, आप कर दें शुरू, मुझे लगता है काफी ठीक है ठीक है। जी। मैं अभी एक प्रेजेंटेशन चला रही हूँ। मैंने आपको 3 सब्जेक्ट्स बोले हैं मैं पढ़ाऊंगी। एक है इंग्लिश, एक है जनरल नॉलेज। मैम बीच में ना सिया बोल रही, तो मैम आपकी एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या मेरी आवाज क्लियर? ज्योति जी मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? नहीं मैम, बिल्कुल क्लियर है बेटा। आपके उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, आप अपना जगह बदलो। मैम की आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप थोड़ा जगह चेंज करो अपनी, जहाँ बैठे हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। मेघा जी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक है। तो मैं आप सबको ये बता रही थी कि मेरा नाम मेघा है। मैं आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी। इंग्लिश सबके कोर्स में है, जनरल नॉलेज सबके कोर्स में नहीं है, रीजनिंग बिल्कुल ही किसी के कोर्स में नहीं है। वो एक नया सब्जेक्ट है जो मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश क्या होती है, हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, या हम लोग कुछ भी क्यों पढ़ते हैं? कोई मुझे आंसर देगा? आराध्या, सिर्फ मैं जिसका नाम लूंगी वही आंसर दे। यस मैम। हम कोई भी सब्जेक्ट या हम जो पढ़ाई करते हैं हम क्यों करते हैं? आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो? वो आपको हेल्प करेगी एक अच्छे फ्यूचर के लिए, वो आपको हेल्प करेगी एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, राइट? यस मैम, राइट। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश क्या होती है। कौन बताएगा? ज्योति? मैं सिर्फ जिसका नाम ले रही हूँ वही ऑन करना। मुझे ये देखना है आप लोग कितने अटेंटिवली सुन रहे हो, ताकि मेरे लिए भी आगे से इजी रहेगा कनेक्ट कर पाना। वंशिका? यस। इंग्लिश क्या होती है? वो सब्जेक्ट होती है और लैंग्वेज। हाँ, सब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट वो इसलिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। लैंग्वेज होती है, सब्जेक्ट होती है, वो हमें हेल्प करता है बात करने के लिए, दूसरों की बात समझने के लिए और अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन पर जाएं तो जैसे हिंदी इंडिया की लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश स्टार्टिंग में इंग्लैंड की लैंग्वेज थी, लेकिन अब वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। इसलिए इंग्लिश अब एक बहुत जरूरी सब्जेक्ट है। इंग्लिश क्यों जरूरी है, अब मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश क्यों जरूरी है। जैसा मैंने बताया कि ये वर्ल्ड में मैक्सिमम बोली जाने वाली भाषा है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में हर जगह इंग्लिश समझ आती है, सबको समझ आती है। अगर कल को हम कहीं फॉरेन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, घूमने के लिए भी जाते हैं, तो हम अपनी बात उनको कैसे समझाएंगे? हमें एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर उनको हिंदी पंजाबी नहीं आती होगी तो हम क्या बोलेंगे? हम इंग्लिश में बात करेंगे। इससे हम अपनी बात इजीली समझा पाएंगे और उनकी बात इजीली समझ पाएंगे।
तो जो हम बात करते हैं एक दूसरे से, जो अपनी बात किसी को समझा पाते हैं और किसी की बात समझ पाते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? सारे बोलो, कम्युनिकेशन। Communication. हाँ, ठीक है, Communication. ठीक है। कोई ऐसा है जिसको ये वर्ड समझ नहीं आया? No. मैम नहीं बोल पा रहे हो आप? नहीं बोल पा रहे हो? मैम बोल पा रहे हैं। मैम बोल पा रहे हैं। कोई है जो नहीं बोल पा रहा? मैम नहीं बोल पा रहे। चलो मेरे पीछे बोलो, कम्युनिकेशन। Communication. अभी इजी लगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब बोल पा रहे हो? Yes, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सब। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है अपनी बात समझाना या किसी के बात को समझना। जरूरी नहीं है सिर्फ बोल के बात करने को कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन हम लिख के भी कर सकते हैं, रिटर्न भी होती है, वर्बल भी होती है। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तब वो रिटर्न कम्युनिकेशन होती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो क्या वर्ड होता है? सारे बोलो दोबारा। Communication. 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 तो इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से हमें, हाँ जी, कम्युनिकेट, इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। मैम हमें चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी सेंड करनी है। हाँ जी, मैम हमें चैट बॉक्स में अटेंडेंस भी सेंड करनी है। ज्योति जी। जी मैम, ये चैट बॉक्स में अपना नाम और अपने विद्यालय का नाम लिख दे। हाँ ठीक है, आप सब अपने स्कूल का नेम और अपना नेम चैट बॉक्स में लिख दो। ओके मैम। मैम यहाँ पे तो मेघा आ रहा है, यहाँ पे एवरीवन नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो एवरीवन किया हुआ है, अब तो आना चाहिए एवरीवन। अभी दिख रहा है? अभी आ रहा है एवरीवन? मैम नो यहाँ पे सेंड टू मेघा शर्मा आ रहा है। ज्योति जी एक बार आप चेक करेंगे? मैंने तो सेटिंग्स चेंज की हुई है, आई डोंट नो ये क्यों आ रहा है। जी मैम, मैंने भी देखा है, मेघा शर्मा ही आ रहा है, वो एवरीवन नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, मैसेज, हाँ जी, उसमें आप ही का नाम आ रहा है। मैंने तो एवरीवन किया हुआ है। एक बार आप चेक करेंगे? आई थिंक हो जाना चाहिए। मैम ये सब एवरीवन भी आ रहा है। आ गया ना? ठीक है, अब सारे अपना नेम और स्कूल लिख के भेज दो। 2 मिनट्स लेंगे, आप पहले सब नेम और स्कूल लिख के भेज दो, मैं 2 मिनट्स वेट कर लेती हूँ, नहीं तो आप लोगों का ध्यान चैट में रहेगा। मैम, हाँ जी, मैम मानसा से गरिमा की अटेंडेंस आपके पास आ गई? आपने कर दिया चैट में तो आ गई। ओके मैम।
हो गई सबकी अटेंडेंस? यस मैम। ठीक है, यस मैम। कोई नो वाला Yes, है तो ma'am. मुझे बताओ। मैम बस हमने नेम और स्कूल का नेम ही सेंड करना था ना। बिल्कुल। ओके मैम। स्टार्ट करूं आगे? यस मैम। Yes, ma'am. मैम। तो हम ये पढ़ Yes, रहे ma'am. थे कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है। हम कोई भी सब्जेक्ट तब पढ़ पाएंगे अच्छे से जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होगी। इसलिए हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स लेने हैं, पास होना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। फर्स्ट सेकंड आना है। आप लोग ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, इसीलिए आप यहाँ पे हो। पंजाब से सारे बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, तो आप लोग इंटेलिजेंट लॉट में हो, इसलिए आप लोग यहाँ हो। बट हमें अपना एक बेटर फ्यूचर बनाना है। उसके लिए अगर हमारा बेस इंपॉर्टेंट होगा, अगर हमारा बेस बिल्कुल परफेक्ट होगा, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम एडिशनल पढ़ाई कर रहे हैं। क्लिक करना रिकॉर्डिंग। सब मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। आदित्य वर्मा, अपने आप कुछ कहना चाह रहे हो? मैम नो, वो तो आंसर के लिए किया था। अच्छा, आपने हैंड रेज किया था ना, ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये बता रही थी कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश में नहीं होती, हिंदी में भी जब हम बात करते हैं वो कम्युनिकेशन होती है। अगर हम एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, लिख के बात करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन होती है। वो रिटन कम्युनिकेशन होती है, जो हम बोल के बात करते हैं वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, राइट? पंजाब में पंजाबी ज्यादा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है। लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अगर इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का कोई भी काम होता है तो वो या इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है। मैम वर्बल कम्युनिकेशन की स्पेलिंग बता। हाँ, बता रही हूँ। COMM UNICATION। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने आज एक नया वर्ड सीखा है, आप इसको लिखिए अपनी कॉपी पर। ऐसे ही हम रोज नए नए वर्ड्स लर्न करेंगे, इससे हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, ठीक है? Excuse me, ma'am. यस। मैम हमें सारे सब्जेक्ट्स की मैम अलग-अलग कॉपी लगानी है। लगाओगे तो इजी रहेगा, नहीं तो आप एक मोटा रजिस्टर लगा सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या कन्वीनियंट है। मुझे ऐसा लगता है अगर छोटी छोटी अलग अलग कॉपीज लगा लोगे तो आपको पढ़ना इजी रहेगा। और अगर आपको जब आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे तब आपको अगर हेल्प चाहिए होगी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसकी, तो आपके लिए इजी होगा उसमें से देखना। नहीं तो आप एक रजिस्टर में लेके, एक मोटा रजिस्टर लेके उसके पार्ट्स कर सकते हो कि फर्स्ट पार्ट जो है। अमोलदीप, आदर्श, म्यूट करो। मैम कम्युनिकेशन में डबल एम आता है। हाँ जी मैम मैम प्लीज रिपीट द स्पेलिंग ऑफ आई विल रिपीट द स्पेलिंग। मैं पहले उनका आंसर दे दूं, उन्होंने कॉपी का पूछा, फिर मैं स्पेलिंग रिपीट करूंगी। यहाँ आप एक मोटा रजिस्टर ले सकते हो, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो कि फर्स्ट पार्ट इंग्लिश के लिए, सेकंड पार्ट मैथ्स के लिए, थर्ड पार्ट
सोशल स्टडीज के लिए इस तरह से भी कर सकते हो। तो आपके पास सब कुछ एक ही जगह रहेगा, ठीक है। ओके मैम। कॉपी लगानी है मैम, वो पतली होनी चाहिए। क्या? मैम मैम जो कॉपी है मैम वो पतली। नहीं बेटा, वो आप अपनी मर्जी से किसी भी साइज की लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कंटिन्यू करते हैं। मैं कम्युनिकेशन की स्पेलिंग रिपीट कर रही हूँ। COMMUNICATION। मैम कम्युनिकेशन की नहीं मैम, वो मैम आपने मैम जो आपने वर्बल बोला था कम्युनिकेशन के पहले जो बोला था मैम, उसकी स्पेलिंग। आप देख पा रहे हो स्क्रीन को? मैम यस देख पा रहे हैं। यस मैम। वर्बल कम्युनिकेशन मैम हाँ जी। मैम ये इकट्ठा है। नहीं नहीं, कम्युनिकेशन अलग वर्ड है, वर्बल अलग वर्ड है। वर्बल कम्युनिकेशन दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया गया है। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो बोलते हुए हम बात करते हैं, आप और मैं जो अभी कर रहे हैं, हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके मैम। ओके मैम। सबने नोट कर लिया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो अभी हमने क्या देखा कि इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश क्यों जरूरी है। ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंग्लिश और हिंदी को ही यूज किया जाता है, इसलिए हिंदी भी इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है। और पंजाबी आप लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके स्टेट की लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए। कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें पंजाबी पूछी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि सबसे पुरानी लैंग्वेज वर्ल्ड की कौन सी है, किसी को पता है? मैम संस्कृत। मैम संस्कृत। मैम संस्कृत। मैम इंग्लिश। मैम संस्कृत। चलो सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे, सबने संस्कृत कहा। मैम संस्कृत। Computer is also based on Sanskrit. Everything is based on Sanskrit. That is why Sanskrit is the mother of all languages. But Tamil is the oldest language. Ma'am, how? How? Because it is 5,000 years old. एक्सक्यूज मी मैम। Yes. मैम जब मैंने पहले ज्वाइन किया था मैम, तब आपने स्क्रीन शो की थी मैम, मेरे को हुई नहीं, तो मैम मैं नोट ही नहीं कर पाई। चलो मैं दोबारा मैम मैं भी लेफ्ट हो गई थी मैम, एक बार दोबारा। कौन सी, जो मैं प्रेजेंटेशन दिखा रही थी या जो मैंने वर्बल कम्युनिकेशन लिखा था? मैम वो जो आप कम्युनिकेशन बता रहे थे उसके बाद वाला बता दो, मैं लेफ्ट हो गई थी, फिर आपने स्क्रीन टेस्टिंग करती, फिर मेरे को दिख नहीं रहा, मतलब समझ नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है। How many years old Sanskrit? यही देखना ना आपको, संस्कृत मैम is ये 2000 years old. मैम जब आप समझा रहे थे कम्युनिकेशन के बाद वाला समझा रहे थे, जब आप मैम प्रेजेंटेशन बेटा मैंने इसके बाद चला ही नहीं।
मैम आपने ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी बताई है सबसे? तमिल, तमिल। ओके मैम। मैम मेरे को दोबारा समझा दो सारा, मेरी ना क्लास लेफ्ट हो गई थी, फिर आपने स्क्रीन प्रेसिंग कर दी, मुझे समझ नहीं आया। मेरे को दोबारा बता दो क्या पढ़ाया था आपने? सारी मैम क्लास एक पढ़ा। बार दोबारा एक बात बताओ मुझे, 7th क्लास के बच्चे कितने हैं इसमें? मैम ये 6th क्लास का ग्रुप में आई थी। हाँ जी, मैम मैं 6th क्लास के ग्रुप में आई थी। कोई 7th क्लास का तो नहीं है यहाँ पे? नो मैम। ठीक है। नो मैम मेरे को दादा ने क्या पढ़ाया था? हमने ये पढ़ाया है कि इंग्लिश हम क्यों पढ़ते हैं। बेटा लाइंस मत लगाओ प्लीज। हमने ये पढ़ा है कि इंग्लिश क्या होता है। आज हमने इंट्रोडक्शन ही की है, ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। और इंग्लिश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम एक बार अपना वो प्रेजेंटेशन शो कर दो जो आपने पहले की थी। मैम मैंने ना थोड़ा सा रह गया था मेरा राइट डाउन करना नहीं नोटबुक आपको पे। राइट नहीं करना था बेटा, मैं तो समझा रही थी उसमें से सिर्फ। मैम नो आपने वो बताई थी ना ओल्डेस्ट लैंग्वेज। अच्छा मैम वो सब एक बार प्लीज दोबारा कर दो। ठीक है, मैं अभी करती हूँ शेयर। जैसे आप लोग जूम के लिए जूम नया नया यूज कर रहे हो ना, मैं भी जूम नया नया यूज कर रही हूँ, तो हम साथ साथ सीखेंगे। ठीक है मैम हम तो डेली लगाते हैं इस पर क्लास। गूगल मीट लगाते हो ना? हम तो डेली क्लास लगाते हैं। मैम ये थी बट इसके बट वाइज इंग्लिश इंपॉर्टेंट के बाद समझा दो। किसके बाद? यही वाली स्लाइड कह रहे हो ना? मैम ये वाई मैम ये ऐसे वाला देखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं लिख के, बोल के। वर्ल्ड की एक बहुत ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम बात कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं, दूसरों की बात हम समझ पाते हैं। ठीक है। इंडिया के जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उसमें हिंदी तो है ही है ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैं नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल रही हूँ, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या वर्ड बोला मैंने? सारे बोलो। ऑफिशियल ऑफिशियल वर्ड। देखो अब हम एक नया वर्ड सीख रहे हैं, ऑफिशियल। ऑफिशियल क्या होता है? ऑफिस में यूज किए जाने वाला। सबके मम्मी पापा, किसी के पापा, किसी की मम्मी, सब लोग ऑफिस जाते होंगे, है ना? तो ऑफिस में यूज की जाने वाली लैंग्वेज। मैम हाँ जी। मैम व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑफिशियल? द स्पेलिंग ऑफ ऑफिशियल इज OFFICIAL। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, पर मैं आपसे ये कहूंगी कि जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ अगर आप उतना ही लिखो। ये मैंने ज्यादा लिखा हुआ है, मैं उतना आपको बता रही हूँ जितना आप लोगों के लिए जरूरी है। और अगर आप सुनोगे तो आप लर्न कर पाओगे, आपको याद रहेगा। जो हम बात करेंगे ना, मेरे से बात करोगे, वो आपको याद रहेगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे वो स्क्रीनशॉट रह जाएगा। मैम ऑफिशियल की स्पेलिंग फिर से बताएं। OFFICIAL। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम अब हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों है ना? हाँ जी, इंग्लिश और हिंदी दोनों हैं। ओके मैम। ओके मैम। यहाँ तक सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम।
Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. आज पर्सनल भाग हमने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया, पर हमें ये जरूर समझ आया कि इंग्लिश क्यों जरूरी है। मुझे कौन बताएगा कि इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है? हाँ जी, इंग्लैंड लैंग्वेज कौन ठीक है, कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? मैम इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है? इंग्लैंड की तो है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है? इंडिया की इंडिया Very good. मैम पूरे वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बेटा, ऑफिशियल 740 वाली। क्या? हाँ ठीक है, अब मुझे सिर्फ आप 1 मिनट में कम्युनिकेशन की स्पेलिंग बोलो सारे, फिर हम क्लास वाइंड अप करेंगे। ये डबल ए वाला कौन था? डबल ए नहीं आता। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं आप सबको टाइम टेबल सेंड कर दूंगी मैम के थ्रू। अब हम लोग इंग्लिश की क्लास वेडनेसडे को करेंगे, आप लोगों की इंग्लिश की क्लास वेडनेसडे को होगी मेरे साथ, हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सब लोग 7 o'clock से 5 मिनट पहले लॉग इन करेंगे। गुड इवनिंग, चलो फटाफट जाके अपनी दूसरी क्लास के लिए आप लॉग इन करो। बेटा जी एक मिनट, एक एक करके बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। मैम मैं कह रही हूँ कि वेडनेसडे को सेम लिंक से ज्वाइन होंगे। वेडनेसडे के लिए हम आपको लिंक भेज देंगे, लिंक सेम ही रहेगा वैसे। बेटा मैं बता रही हूँ आपको, आप मेरी बात सुनिए। अब मैम की बात सुनो, ज्योति मैम की बात सुनो। जी बात सुनिए बच्चे, आप लोगों को टाइम टेबल मैंने आपके ग्रुप में भी भेजा हुआ है। मैं इस क्लास के बाद 9 बजे जब सारी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, मैं फिर से आपको वो टाइम टेबल भेज दूंगी। लिंक अगर चेंज हुआ तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मुझे लगता है मेघा जी सेम लिंक पे ही क्लास चलेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। चलेगी, रेकरिंग लिंक है वो, सेम लिंक पे ही चलेगी। जी सेम लिंक पे चलेगी। मैं रिपीट कर दिया करूंगी लिंक आपको, वो उसकी आप टेंशन मत लो। अब इमीडिएटली आपने 740 पे मैंने अभी दोबारा लिंक भेजा है आपको ग्रुप में। आप ग्रुप देखोगे ना अपना जो बना हुआ है ग्रुप 1, उसमें आपको मैंने लिंक भेजा अभी। तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो आप यहाँ से लेफ्ट होके अब वो वाला लिंक ओपन करो और उसे ज्वाइन करो। मैम को Excuse me, ma'am. Ma'am, I have a doubt. Ma'am, I have a doubt. यस बोलिए बच्चे। मैम ये जो अभी आपने हमें मतलब कम्युनिकेशन और ऑफिशियली बताया था ऑफिस में यूज करने वाली, मैम ये इंग्लिश की नोटबुक पे राइट करना है? आप वर्ड नोट कर लो, आपने एक नया वर्ड सीखा है, आप वर्ड नोट कर लो। कम्युनिकेशन और ऑफिशियल लैंग्वेज वाला चाहे मत नोट करो, ठीक है? ओके मैम। काम ग्रुप में सेंड करोगे? मैं जब ये सारा खत्म हो जाएगा तब आपको सेंड कर दूंगी पूरे वीक का, ठीक है? जब हम पूरे वीक की क्लासेस कर लेंगे तब मैं आपको सेंड करूंगी। ओके मेघा जी, थैंक यू। इनकी क्वेरीज खत्म। ठीक है, ओके, बाय 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 बच्चों, बाय। वंडरफुल टीचिंग। थैंक यू। यू कैन अटेंड द नेक्स्ट क्लास, बेटा आप लेट हो रहे हो। Bye ma'am, thank you ma'am. Bye ma'am, thank you ma'am for nice teaching. What a wonderful teaching. You are all wonderful What a students. Thank wonderful you so teaching. Bye much. ma'am. Excuse me ma'am. Yes. Ma'am English किसकी official language है? India की। Ma'am okay ma'am.